गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये क्वेश्चन आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का पूछा गया है। तो देखो क्या द सम, आपको इस सीक्वेंस का सम करना है टू इन्फिनिटी। देखो कभी भी आपके पास ना इस टाइप की सीक्वेंस हो, आप देखो हो क्या रहा है, 1+3, 1+3+5, 1+3+5+7 है ना। नीचे तो आप देख सकते हो, नीचे तो क्या बन रहा है, नीचे तो सीधा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो अगर आपके पास कभी भी इस टाइप की सीक्वेंस आए तो सबसे पहला काम क्या करो, इसकी nth टर्म निकालो। क्या करो, nth टर्म निकालो। क्योंकि देखो Sn क्या होता है, हमें सम करना है ना, हमें तो सम करना है। तो Sn क्या होता है, Sn होता है समीशन an, है ना, मतलब कि सारी टर्म्स का सम, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, है ना। तो इसने इंफिनिटी तक पूछा है, तो इंफिनिटी की बात हम बाद में करते हैं। तो पहले तो आप इसकी nth टर्म निकालो। nth टर्म कैसे निकालेंगे, देखो अब ध्यान से देखना, इसकी nth टर्म में क्या होगा, मतलब इसकी nth टर्म में क्या होगा। देखो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है, यहाँ 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो nth टर्म में क्या होगा, n फैक्टोरियल। यहाँ लिख दो n फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ क्या हो रहा है, 1 1+3। देखो अब ध्यान से देखना, ये फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड टर्म ये है, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म देखो क्या है 1+3+5, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म देखो क्या 1+3+5+7, है ना। इसी तरह अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो 1+3+5+7+9, और इसी तरह आपको nth टर्म निकालनी है तो क्या आएगा 1+3+5+7+so on। लास्ट में क्या आएगा, अब ध्यान से देखो ये सारे ऑड नंबर्स हैं, है ना। इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2n से, और ये सारे के सारे ऑड नंबर, ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2n-1 से। तो आप लास्ट में लिख दो 2n-1। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे n की जगह 1 डालो तो कितना आएगा, 1 आएगा। n की जगह 2 रिप्लेस करो, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, है ना। तो ये इसकी nth टर्म हो जाएगी। यहाँ लिखो 1+3+5+1, लास्ट में आ गई 2n-1। अब इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा, देखो ये एपी है, एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 a+l, है ना। तो n/2 a+l, a कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है, और लास्ट टर्म देखो कितनी है, लास्ट टर्म 2n-1 है। तो ये 1 और 1 हटा दो तो बचेगा n/2 इंटू 2n, है ना। इसको लिख लो एक बार, n/2 a+l, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा ये और ये, क्या 2 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा n इंटू n, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। इसको n फैक्टोरियल को भी खोल दो, n फैक्टोरियल को लिखो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये और ये क्या, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब आगे क्या करना है, इसके बाद क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए ना, देखो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, अब आपको Sn निकालना है। ये तो आपने nth टर्म निकाली है, आपको तो Sn निकालना है, सम करना है। तो अगला स्टेप आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे ना जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना वही सेम ऊपर बनाओ। देखो नीचे क्या दिख रहा है n-1, ऊपर भी n-1 बना। हमने यहाँ पे भी क्या किया, ऊपर भी n-1 और नीचे भी n-1। अब इसको अलग अलग करो, अलग अलग कर दो, ये बनेगा n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, और इसको इसके नीचे 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। इस n-1 फैक्टोरियल को खोल दो, ये बचेगा n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। अब क्या करो, नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं, ठीक है, ये और ये क्या, तो बचा 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो an आ गया,
1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, Sn। Sn क्या होगा, Sn होगा इन सबका सम, इन सबका सम करोगे तो Sn आएगा। तो Sn होगा समीशन an, और n आपका कहां से कहां तक होगा, 1 से इंफिनिटी तक, 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसमें Sn की वैल्यू डालो, an की, सॉरी an की वैल्यू डाल दो। an की वैल्यू ये दी है 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, हमने क्या किया, ये an की वैल्यू डाल दी है। इसमें क्या करो, सिग्मा दोनों को अलग अलग दे दो, इसको अलग से सिग्मा दे दो, इसको अलग से, इसको भी सिग्मा की वैल्यू दे दो। n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये समझ आया, हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग सिग्मा दे दिया। अब ये सिग्मा खोलो, देखो यहां पे ना, यहां पे n माइनस 2 है, तो यहां पे 1 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर आप n की जगह 1 डालोगे, अगर आपने n की जगह 1 रिप्लेस किया तो ये नेगेटिव फैक्टोरियल आ जाएगा। नेगेटिव फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में आप n को 2 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि n यहां पे 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल नहीं हो सकता। अब क्या करो, इसमें एक एक करके नंबर्स डालते जाओ। सबसे पहले n की जगह 2, 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होगा। फिर नेक्स्ट n की जगह 3, 3 रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 2 1, 1 फैक्टोरियल। फिर इसी तरह 2 से लेकर इंफिनिटी तक जाना है। अब 4 रिप्लेस करो, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। इसी तरह नेक्स्ट आएगा 3 फैक्टोरियल, और चलता जाएगा। ठीक है, ये कब तक जाएगा, इंफिनिटी तक। प्लस अब इसी तरह यहां पे n की जगह 1 रिप्लेस करो, 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब n की जगह 2, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको 1 से लेकर इंफिनिटी तक वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब n की जगह 3, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और ये भी इसी तरह चलता जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, देखो ex होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो ऑन, चलता जाएगा। है ना, अगर आप x की जगह 1 रिप्लेस करो, अगर आप x की जगह 1 रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा 1, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो ऑन। तो इसका मतलब है, इसको क्या बोलते हैं, e बोलते हैं। ये e है, और ये भी क्या होगा, e होगा। तो e प्लस e 2e, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2e। ये हमारा आंसर हो गया 4। देखो इसको याद,